नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, कई मित्र, कई लोग, आप में से भी कई लोग हैं और बाहर भी आप देखेंगे कई मित्र ये सवाल करते हैं कि जब बिहार में या देश भर की राजनीति में अगर कह लीजिए और बिहार में भी अभी जो सर्वे हुआ उसमें भी ये बातें निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर सबसे अधिक लोकप्रिय कोई चेहरा है, राजनीतिक चेहरा की बात मैं कर रहा हूं, तो वो चेहरा है राहुल गांधी का। और बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे मजबूत कोई लड़ाई लड़ रहा है देश भर के अंदर तो वो कांग्रेस पार्टी है, इंक्लूडिंग बिहार में भी। बिहार में भी लगातार 6 महीने के अंदर जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, चाहे वो सड़क से लेकर विधानसभा तक हो, वो काबिले तारीफ है। आपने देखा कि विगत 3 महीने के अंदर ये लगातार 2-2 यात्राएं कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाली गई। पप्पू यादव सड़क से लेकर दिल्ली, आप कह सकते हैं पूर्णिया से लेकर दिल्ली तक लगातार पप्पू यादव की सक्रियता है। राहुल गांधी बिहार 5 दौरा कर चुके हैं। बिहार में हर मुद्दे पर राहुल गांधी की बिहार के संबंध में प्रतिक्रिया होती है। तो कई ऐसे चीजें, उसके अलावा जो अभी सर्वे आया एक पोल ट्रैकर का, उसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता युवाओं के बीच 39% रही बिहार के संदर्भ में, तो राहुल गांधी की 47%। उसके बावजूद जब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की क्या मजबूरी है कि वो आरजेडी से बिहार में तालमेल करना चाहते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में, और आपसे आग्रह है कि आप अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सही बातें समझ में आए। अदरवाइज होता क्या है कि एक आध मिनट की बातें सुनकर लोग गलत परसेप्शन लगा लेते हैं और चले जाते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में लिखेंगे उल्टा पुल्टा कि आप फलाने पार्टी के फलाने मीडिया है, आप फलानी पार्टी का दलाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सूट नहीं करती। हम पर्टिकुलरली पॉलिटिकल आइडिया के बारे में आप ये बातें नहीं कर सकते। हमारा प्रयास कंप्लीटली निरपेक्ष होने का होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आईने की तरह एकदम आपको जिसमें अपना चेहरा दिखे, वो पॉलिटिकल आइडिया समाचार आपके सामने लाने का प्रयास करता है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहला कारण है कि आरजेडी पर जो निर्भरता है राहुल गांधी की, इतनी लोकप्रिय होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का लगातार बिहार में विस्तार हो रहा है। उसके बावजूद कारण क्या है, आप देखिए कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी 35 वर्षों से अब सत्ता से बाहर रही है। सत्ता में कभी रही नहीं। 90 के बाद से कभी भी बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। उसका नुकसान क्या होता है कि प्रशासनिक जो एक, जैसे राष्ट्रीय जनता दल 2005 तक बिहार में सरकार में रही। उसके बाद बीच में 2 बार ऐसा फेज आया जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने। तो प्रशासनिक जो अमला होता है ना, प्रशासनिक अमला पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कुछ ना कुछ पकड़ बनती है। दूसरा एक और विषय है, लालू प्रसाद यादव के कद से प्रशासन में लालू प्रसाद यादव की अपनी पकड़ है। वो सामाजिक न्याय के नाम पर भी हो और कई फैक्टर्स है जिस कारण से कई लोगों को लालू प्रसाद यादव ने 90 से लेकर 2005 के बीच में उपकृत किया। उन्होंने उपकृत किया रेलवे मंत्री बनकर भी दिल्ली में। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका असर है कि प्रशासनिक स्तर पर लालू प्रसाद यादव की, राष्ट्रीय जनता दल की जो पकड़ है, वो पकड़ बिहार में कांग्रेस की नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से 90 से लेकर 2005 तक कांग्रेस पार्टी लगभग, हाँ आप कह सकते हैं कि राजद के साथ कांग्रेस भी मंत्रिमंडल में रही, लेकिन राजद के साथ मंत्रिमंडल में रहने का, नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में रहने का, वो भी तीसरे दर्जे का पार्टनर बनकर, कोई औकात नहीं होती। केवल एक कहने के लिए, एक वेतन भत्ता के लिए उनकी पार्टी के मंत्री होते हैं सरकार में, कोई औकात नहीं होती उनकी, कहीं कोई उनकी प्रशासनिक पूछ नहीं होती। इसीलिए इस बात को मत आप दोहराइएगा कि वो कांग्रेस पार्टी के भी मंत्री थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। आपको याद होगा एक बार जिस दौरान महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बिहार में, राहुल गांधी का एक दौरा हुआ था पटना। उसमें राहुल गांधी ने जब अखिलेश प्रसाद सिंह के आग्रह करने पर नीतीश कुमार से ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी के कुछ सीट्स बचे हुए हैं मंत्रिमंडल में, 1-2 मंत्री को शामिल करना है, कब कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू जी से बात कर लीजिए। तो आपको अनुमान लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत क्या रही है बिहार में। ठीक है, तो इस कारण से
जो मैंने बताया प्रशासनिक पकड़ कमजोर है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन चुनावी राजनीति में जब आप अकेले लड़ते हैं तो कई तरीके से प्रशासन के लोग मदद करते हैं, चाहे वो चंदा का मामला हो, चाहे किसी कार्यकर्ता के गिरफ्तार हो जाने पर उसकी छुड़वाने का मामला हो, पैरवी का मामला हो, कई ऐसे फैक्टर आते हैं जिस कारण से कांग्रेस पार्टी को वो हिम्मत नहीं हो रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने का साहस दिखाए। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि विगत जो 35 वर्षों का कार्यकाल रहा, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से इतना कमजोर हो चुकी है, इतना कमजोर हो चुकी है कि ये पराश्रित हो गई है। आपने देखा कि अभी इधर 6 महीने से पहले का दौर जाइए, कांग्रेस पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बने जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बदले लालू यादव को रिपोर्ट करते थे। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के जब बिहार विधानसभा में मात्र 4 एमएलए थे, मात्र 4 विधायक थे, तभी उस समय कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, आज जनता दल यूनाइटेड में है, बड़े नेता हैं, उनकी बेटी भी सांसद है, अशोक चौधरी की बात मैं कर रहा हूं, वो मात्र कांग्रेस पार्टी के 4 एमएलए थे, तो वो एमएलसी बन गए थे विधान परिषद में। क्यों, कैसे बन गए थे? लालू प्रसाद यादव की जी हजूरी करके बन गए थे। मात्र 4 एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के बिहार विधानसभा में 2004 में, 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद मात्र 4 थे एमएलए। 4 एमएलए पर एमएलसी बन गए थे अशोक चौधरी। क्यों बन गए थे, कैसे बन गए थे? केवल जी हजूरी करके लालू प्रसाद यादव का। तो कांग्रेस पार्टी का जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते गए, और कई प्रदेश अध्यक्ष आपको पता है प्रदेश अध्यक्ष बने, पार्टी छोड़ दिए, रामजतन सिन्हा, अशोक चौधरी हो, कई लोग हैं, अनिल शर्मा हो, अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में पता ही है कि कहां से आए हैं, और अगर कभी कांग्रेस से जाना पड़ेगा तो कहां जाएंगे। तो ऐसी जो परिस्थिति रही कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे प्रदेश अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी की क्या जो संगठन था, जिला में, गांव में, पंचायत में, नगर में, उन संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, एकदम से स्वाहा। ठीक है, इसका एक कारण है कि लेकिन आरजेडी के पास, चाहे भले ही वो जाति के आधार पर ही क्यों नहीं हो, लेकिन एक संगठन तो है आरजेडी के पास, पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक कर सकते हैं आप। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी की निर्भरता है आरजेडी पर। और उससे भी महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि आपको एक गलती कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगा पड़ा, बिहार की राजनीति में बहुत ही महंगा पड़ा है, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी बिहार में अछूत बन गई। केवल लालू यादव के साथ रहना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो गई। जब कांग्रेस पार्टी अलग होकर लड़ी आरजेडी के साथ, कांग्रेस पार्टी की बुरी गत हो गई। तो उसका एकमात्र कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने का 1990 में विरोध किया था, संसद से लेकर सड़क तक। यह सबसे बड़ा कारण था। उसका परिणाम क्या हुआ कि सवर्णों के अलावे समाज का जितना भी अन्य वर्ग था, सब के सब ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मुसलमान तो पहले ही छोड़ चुके थे, भागलपुर दंगा के बाद मुसलमान पहले ही छोड़ चुके थे। लेकिन मंडल आयोग का विरोध करने के कारण सवर्णों के अलावे जितने भी पिछड़े दलित समाज के लोग थे, सबने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो जब सामाजिक आधार छोटा हो जाता है, जब, तो निश्चित है कि आपके दबाव की राजनीति, आपकी जो पकड़ है समाज के ऊपर, जो प्रशासन के ऊपर पकड़ है, वो सब प्रभावित होता है। तो यही मूल कारण है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे लोकप्रिय चेहरा है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सबसे मजबूती से लड़ते हुए देश भर में दिखती है, फिर भी स्थानीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों पर कांग्रेस पार्टी की निर्भरता है। विशेषकर बिहार के संदर्भ में जो मैंने ये 3 कारण बताए, ये 3 कारण सबसे महत्वपूर्ण है, जिस कारण से आज भी कांग्रेस पार्टी साहस नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़कर बिहार में एक मजबूत संदेश दे, बिहार की जनता को एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए।
ये क्यों? इसलिए कि केंद्र की राजनीति में, इतना याद रखिएगा, केंद्र की राजनीति में जब तक कांग्रेस पार्टी खुद अपने बलबूते देश भर के अंदर कम से कम 400, 350, 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी और 150 से 250 सीट जब तक जीतेगी नहीं, तब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना लगभग असंभव होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का मोह तो त्यागना पड़ेगा और इसके लिए ये जो 3 कमियां हैं, इन 3 कमियों को दूर करने का प्रयास राहुल गांधी को करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।